तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का वह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और अत्यधिक लुभावना था। भगवान के अंतर्धान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वत्स, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पुनः नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत न हो गई हों, उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारे चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। समस्त वासनाएं मिट गई हैं। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा पंच भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। 1,000 चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और कल्प के अंत में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुनः जन्म हुआ। मेरा यह शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विभूषित इस वीणा के तारों को छेड़कर मैं नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल हैं। उनका यशोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वे हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की एकाग्र सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझसे जो पूछा, मैंने यथासंभव उसका उत्तर आपको दे दिया है। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषिवर, देवर्षि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते रह गए, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। 7वां अध्याय। व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना और सूत जी द्वारा महाभारत के अंशों का उल्लेख।
शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी, देवर्षि नारद जी के जाने के उपरांत महर्षि व्यास जी ने क्या किया? सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, नारद जी के जाने के उपरांत बद्रिकाश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को लेकर श्रीमद् भागवत नामक महापुराण की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को कंठस्थ कराया। उन्होंने भी पूर्ण मनोयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया। राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री शुकदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेकों कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इसमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर गति को प्राप्त कर चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी, तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। उस समय वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उसकी दृष्टि में सोते व्यक्ति का वध करना जघन्य नीच कर्म था। उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्रोध में भरकर कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आतताई नीच ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना। ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह उसे चलाना तो जानता था, पर वापस लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसके संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन को लगा कि यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे। उसने तत्काल श्री कृष्ण से उसकी काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ है। इसकी कोई काट नहीं है। इसे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मानो प्रलय आ गई। सर्वत्र अग्नि वर्षा होने लगी। भयानक रौ आकाश में गूंजने लगा। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लौटा लिया। परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने शिविर की ओर चल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है। ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं है।
इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा, हे माधव, यह गुरुपुत्र है। यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जघन्य पाप किया है, फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता। इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के पूज्य हैं। इन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी ना बने, इन्हें छोड़ दें। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहां उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए, परंतु भीम बौखला उठे। वह चिल्लाए, इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ही सत्य हैं, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो। कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, केशों से रहित होने पर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मुंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना, उसे सभ्य समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मानो स्वीकृति देने का आग्रह किया हो। श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्वत्थामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह अश्वत्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीव बहकर सदैव इसे इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। तदुपरांत श्री कृष्ण ने शोक संतप्त पांडवों और द्रौपदी को सांत्वना दी। 8वां अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलांजलि देकर अपने सभी मृतक बंधु बांधवों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थी।
शोक संतप्त कौरव पांडवों को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र के प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांचों पांडवों की ओर और 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा? इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां माया कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार हैं। उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है? श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान स्वयं सभी आश्चर्यों के स्वामी हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वे स्वयं अपनी शक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र से सभी पांडवों को मुक्त कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं? हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्नारे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। हे ऋषिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई समता नहीं है।
आप दुखी जन के उद्धारक हैं, मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सभी के नियंता सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय। आप सभी में समभाव से स्थित हैं। आप ही विश्व रूप हो और विश्वात्मा हो। आप न जन्म लेते हो न कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। हे भक्तवत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्ण, अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा बुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। वहां कुछ दिन रुककर ही द्वारका जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे। वहां अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्रायः शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश करा डाला। मैंने अपनी सभी प्रिय बंधुजन और परिजन से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। 9वां अध्याय। युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी के पास जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उन्हें प्रजाद्रोह का भय सताने लगा था। तब सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वे श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचे जहां बाड़ों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। उनके सभी भाई उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वे अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। श्री भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए अनेकानेक ऋषि मुनि वहां एकत्र हो गए थे। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से परिचित थे। वे मन ही मन उनकी आराधना कर रहे थे। सभी पांडव बड़े प्रेम से पितामह के चारों ओर बैठ गए। उन्हें देखकर पितामह की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर उठी। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हें जो दुख और कष्ट भोगने पड़े
तुम कदापि उनके योग्य नहीं थे। परंतु प्रारब्ध और होनी को कौन टाल सकता है। जिस प्रकार आकाश के मेघ वायु के वशीभूत होते हैं, वैसे ही यह सारा संसार काल भगवान के अधीन रहता है। तुम लोगों के जीवन में जो भी